पाकिस्तान की छुपकर मदद करने वाले तुर्की पर भारत ने चलाया हथौड़ा। भारत से गद्दारी तुर्की को पड़ गई भारी। भारत पर हमला करने के लिए तुर्की ने भेजे 2 ऑपरेटर, ड्रोन सहित तुर्की ऑपरेटर को भी भारतीय सेना ने उड़ाया। भारत के इन 5 फैसलों से बर्बाद हो जाएगा तुर्की। मोदी ने लिया ऐसा फैसला, दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी हैरान। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुर्की के साथ कुछ यही हुआ है। 2 साल पहले जब तुर्की भूकंप से बर्बाद हो गया था, उस दौरान भारत ने मदद की थी। तुर्की का साथ उस दौरान मुस्लिम देशों ने भी नहीं दिया था, लेकिन जिहादी सोच वाला तुर्की भारत के साथ ही गद्दारी करके छुपकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत पर हमला करने के लिए तुर्की ने सिर्फ हथियार नहीं भेजे, बल्कि तुर्की ने अपने देश से 2 ऑपरेटर भी पाकिस्तान भेजे थे। लेकिन भारतीय सेना ने तुर्की के दोनों ऑपरेटरों को, ड्रोन को भी हवा में उड़ा दिया। अब पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तुर्की की तरफ मोड़ दिया है, जिसकी वजह से तुर्की की एर्दोगन सरकार बिलबिला उठी है। तुर्की को भारत कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट भेजता है। भारत में बने रेडीमेड कपड़े तुर्की में सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। भारत से तुर्की खनिज तेल और ईंधन भी लेता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और ऑटो कंपोनेंट का निर्यात भी भारत की तरफ से ही तुर्की को किया जाता है। तेल, चावल, चाय पत्ती, मसाले और कॉफी अगर भारत ना दे तो तुर्की में भुखमरी फैल जाएगी। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद अब भारत ने तुर्की का भी हुक्का पानी बंद कर दिया है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारत के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि भारत के साथ गद्दारी करने वाले देश के साथ वो व्यापार नहीं करेंगे। भारत की ट्रेवल एजेंसियों ने भी ऐलान किया है कि तुर्की का बायकॉट किया जाए और इससे तुर्की को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस देश का भारत बायकॉट करेगा, उस देश का बर्बाद होना तय है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान में अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान तुर्की को भारत का निर्यात 5.2 अरब डॉलर था, जबकि 2023-24 में ये 6.65 अरब डॉलर था। इसी तरह से अजरबैजान को भारत का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 8.60 करोड़ डॉलर था, जबकि 2023-24 में यह 8.96 करोड़ डॉलर था। भारत अगर ये व्यापार बंद करता है तो पाकिस्तान के आतंक का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान बर्बाद हो जाएंगे। भारत की जिस जेएनयू यूनिवर्सिटी में कभी भारत विरोधी नारे लगे थे, वहां भी अब तुर्की का बायकॉट करने के नारे लग रहे हैं। तुर्की का पाकिस्तान के प्रति खुला समर्थन और कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख जग जाहिर है। भारत से युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर तुर्की से आए मिलिट्री प्लेन को देखा गया था, जिसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य मदद कर रहा है। तुर्की ने बयान जारी किया था इसके बाद और कहा था कि ये गलत बयान है, हम पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहे। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर हमला किया तो पता चला कि सारे हथियार मेड इन तुर्की थे, जो सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान के बाद भारत ने तुर्की की पोल खोल दी है। सवाल ये है कि क्या तुर्की सिर्फ इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जिहाद और आतंकी समर्थक है? लेकिन पीएम मोदी ने तुर्की का सॉलिड इलाज करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से तुर्की की एर्दोगन सरकार बौखला गई है। भारत ने हमेशा तुर्की की मदद की है, लेकिन अब इस मुस्लिम देश ने हमेशा भारत के साथ सिर्फ गद्दारी और धोखा दिया। भारत के अंदर तुर्की का बायकॉट शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि भारत अब तुर्की को कई सामानों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के साथ तुर्की भी बर्बाद होगा। जेएनयू की तरफ से जारी किए गए इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और शिक्षा मंत्रालय को भी इस एक्स पोस्ट के साथ टैग किया गया है। सोचिए, जो देश भारत के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते हैं, भारत की दी गई भीख पर जिंदा हैं, वो भी भारत के साथ गद्दारी करते हैं और आंख दिखाते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के बाद अब मोदी ने तुर्की की बर्बादी की लकीर खींच दी है।